मैं तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी, डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। अब दिन गुजरते नहीं, रातें कटती नहीं, तेरी तस्वीर से बातें बनती नहीं, तो आजा डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। जमाना के दिल ये खिलौना जाना है, अब क्या है दिल का लगाना, नजरों से अब ना हमको गिराना, मर भी गए तो भूल न जाना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दिनेश चंद्रा और हम लाए हैं इस सीरीज़ का ये नया लेसन। ठीक है गाइस, सो आज का जो लेसन है वो है, हम आज सीखने वाले हैं जी कॉर्ड। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सीखिए जी कॉर्ड कैसे प्ले करते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी ट्रिक्स जो मैं आपको आज देने वाला हूं। सो आइए सीख लेते हैं सबसे पहले जी कॉर्ड का शेप। सो शेप क्या है गाइस, आपको होल्ड करना है। ठीक है, आपको डायग्राम में दिख रहा है कैसे क्या होल्ड करना है। मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको क्या करना है। फर्स्ट फिंगर को रखना है 5th स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट पे, ठीक है, एंड सेकेंड फिंगर को रखना है 6th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट पे, और 3rd फिंगर को रखना है आपको 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट पे, ठीक है। देन 4th फिंगर यानी पिंकी फिंगर को आपको रखना है 1st स्ट्रिंग 3rd फ्रेट पे, ठीक है गाइस। सो क्या हो गया, फर्स्ट फिंगर इज ऑन 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, सेकेंड फिंगर इज ऑन 6th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, थर्ड फिंगर इज ऑन 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, एंड पिंकी फिंगर इज ऑन 1st स्ट्रिंग 3rd फ्रेट। तो ये है आपका जी कॉर्ड, बहुत सिंपल है। इसमें एक ट्रिक क्या है गाइस, आपको क्या करना है, जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रिंग पे आपने पिंकी फिंगर एंड रिंग फिंगर रखी है, उसकी प्लेस में आप अगर रिंग फिंगर को निकाल दें और उसको पिंकी फिंगर की प्लेस में रखें, तो ये भी एक जी कॉर्ड है। मतलब आपको क्या करना है, सेकेंड स्ट्रिंग तो ओपन रहेगी, लेकिन फर्स्ट स्ट्रिंग को 3rd फ्रेट पे आपको होल्ड करना है। पहले आपने क्या किया था, दोनों स्ट्रिंग को 3rd फ्रेट पे पकड़ा था, अभी आपको सिर्फ एक स्ट्रिंग को यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग को 3rd फ्रेट पे पकड़ना है। सो ये भी एक जी कॉर्ड है, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो आप प्ले कर लीजिए। सो गाइस, ये तो थी पहली ट्रिक। आपको क्या करना है, आपको ये कॉर्ड होल्ड करनी है, उसके बाद आपको स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है गाइस, स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है। आपको मेट्रोनोम लेना है, मेट्रोनोम की हेल्प से 1 बीट 1 नोट, देन 1 बीट 2 नोट एंड 1 बीट 4 नोट प्ले करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट 1 बीट 1 नोट 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 बीट 2 नोट जाएंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4, देन 1 बीट 4 नोट जाएंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है गाइस, सो ये है आपका स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है। अब आते हैं एक और शेप सीखते हैं जी कॉर्ड का। सो गाइस, लास्ट लेसन अगर आपने मेरा देखा था तो मैंने आपको सिखाया था एफ कॉर्ड। सो एफ कॉर्ड कैसे होल्ड किया था, अगर आपको वो याद है तो सेम शेप सेम फॉर्मेशन अभी आपको यहाँ पे यूज होगा और वो बनेगा जी कॉर्ड। ठीक है, तो एफ कॉर्ड को होल्ड करने के लिए हमने क्या किया था, फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रिंग को किया था फर्स्ट फिंगर से बार, ठीक है, यानी दोनों को एक साथ प्रेस किया था तो वो बन गया बार। उसके बाद सेकेंड फिंगर को रखा था हमने 3rd स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट पे, देन थर्ड फिंगर को रखा था हमने 5th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट पे, एंड देन पिंकी फिंगर को हमने रखा था 4th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट पे। आपको मैंने बताया था अगर आप फर्स्ट फिंगर से
ऑल 6 स्ट्रिंग को बार करते हो तो ये भी एक F कॉर्ड है, क्योंकि ये F का बार कॉर्ड है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बार कॉर्ड प्ले नहीं करते हैं, ओनली 2 ही स्ट्रिंग को बार कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, थंब से 6th स्ट्रिंग को म्यूट करना है। ठीक है गाइस, तो ये F कॉर्ड था। अभी सेम फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, 2 फ्रेट आगे शिफ्ट करेंगे, यानी ये फॉर्मेशन था 1st 2nd 3rd फ्रेट पे। ठीक है, हम इसको लाएंगे 3rd 4th एंड 5th फ्रेट पे। सो ये हमारी जो बार फिंगर रहेगी यानी फर्स्ट फिंगर रहेगी वो रहेगी 3rd फ्रेट पे। सो 3rd 4th एंड 5th फ्रेट। सो ये फॉर्मेशन सेम है। अगर हम इसको प्ले करेंगे तो ये है आपका G कॉर्ड। ठीक है गाइस, सो आपको सीखना है सिर्फ एक कॉर्ड जो कि F कॉर्ड है। अगर सेम फॉर्मेशन आप 2 फ्रेट आगे शिफ्ट कर देंगे तो बनता है G कॉर्ड। तो मैंने आपको 3 शेप सिखा दिए हैं G कॉर्ड फॉर्मेशन के। आपको जो कंफर्टेबल लगे वो आप प्ले कीजिए। जो पहले सिखाया मैंने उसको हम बोलते हैं ओपन G कॉर्ड। ठीक है, और जो ये है इसको हम बोलते हैं बार G कॉर्ड। ठीक है, अगर हम पूरी फिंगर को बार करेंगे तो ये G का बार कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, सो गाइज आपको ये फॉर्मेशन याद रखना है और ये फॉर्मेशन आपको बहुत यूज होने वाला है आगे के लेसन्स में भी, और आगे सॉन्ग्स प्ले करने के लिए भी आपको ये फॉर्मेशन बहुत यूज होने वाला है। ठीक है गाइज, सो ये तो था G कॉर्ड का शेप। अब हम आते हैं G कॉर्ड फॉर्म कैसे हुआ, G कॉर्ड के पीछे की थ्योरी क्या है ये सीखने के लिए। सो गाइज, जैसे हमको पता है और हमने पिछले लेसन में सीखा था कि G स्केल क्या होता है। G स्केल क्या था, G A B C D E F शार्प एंड G। ठीक है गाइस, सो अब इस स्केल पे हम क्या करेंगे, 1-3-5 रूल अप्लाई करेंगे। 1-3-5 रूल क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर से मैं आपको बोलता हूं, आप मेरा प्रीवियस लेसन देखिए। C कॉर्ड एंड D कॉर्ड जब मैंने लिया था तो उस टाइम मैंने वहां पे 1-3-5 एंड 1-5-8 रूल दोनों समझाए थे। आप वो लेसन्स देख लीजिए और वहां से सीख लीजिए कि क्या होता है 1-3-5 रूल। फिलहाल हम यहाँ पे वो रूल अप्लाई करेंगे। सो हमको क्या करना है, G स्केल लेना है, वहां से 1st 3rd एंड 5th नोट को ले लेना है। सो फर्स्ट नोट क्या है, G नोट है। 3rd नोट क्या है, G A B। सो B इज अवर 3rd नोट। देन 5th नोट क्या है, C D। सो D इज अवर 5th नोट। सो क्या क्या बन गया, G B एंड D। सो G B एंड D मिलके बनाते हैं G कॉर्ड। ठीक है गाइस, ये तो है थ्योरेटिकली। अब हम देखते हैं कि जो शेप हमने सीखा था उस शेप में कौन कौन से नोट प्ले हो रहे हैं, क्या यही नोट प्ले हो रहे हैं। ठीक है, वो हम अब यहाँ पे सीखेंगे। सो मैंने आपको पहले बताया था ये फॉर्मेशन, इसमें क्या है गाइस, सबसे ऊपर देखते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग को हमने क्या किया है, 3rd फ्रेट पे होल्ड किया है। तो यहाँ पे कौन सा नोट बज रहा है, ये है एक G नोट। ठीक है, उसके बाद A स्ट्रिंग यानी कि 5th स्ट्रिंग हमने कहाँ पे होल्ड किया है, 2nd फ्रेट पे, और 2nd फ्रेट पे क्या बज रहा है, B नोट बज रहा है। ठीक है, सो क्या हो गया, G एंड B। देन 4th एंड 3rd स्ट्रिंग हमारे ओपन प्ले हो रहे हैं, तो कौन से नोट बज रहे हैं यहाँ पे, D एंड G। ठीक है, देन हम नीचे आएंगे, 2nd स्ट्रिंग को हमने कहाँ पे होल्ड किया है, 3rd फ्रेट पे। तो 3rd फ्रेट पे कौन सा नोट बजता है 2nd स्ट्रिंग की, ये है एक D नोट। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो फर्स्ट स्ट्रिंग को हमने कहाँ पे होल्ड किया है, 3rd फ्रेट पे, और ये कौन सा नोट है, ये है एक G नोट। सो टोटली हमारे कौन कौन से नोट हो गए देखते हैं, G B D G D G। ठीक है गाइस, सो अल्टीमेटली जो नोट थ्योरेटिकली हमने सीखे थे वही नोट यहाँ पे प्ले हो रहे हैं। अब मैंने दूसरा फॉर्मेशन आपको सिखाया था, आपको बोला था कि आप रिंग फिंगर को पिंकी फिंगर के बेस पर रखिए और 2nd स्ट्रिंग को ओपन ही प्ले कीजिए। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, 2nd स्ट्रिंग ओपन प्ले होगी तो वो कौन सी नोट रहेगी, वो B नोट रहेगी, और B नोट भी हमारा G कॉर्ड का एक हिस्सा है। तो इसलिए ऐसा भी शेप हम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, थ्योरेटिकली जो जो नोट हमारे आ रहे थे यानी कि G B एंड D, उन्हीं नोट को हम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं तो बन रहा है हमारा G कॉर्ड। अब सेम रूल अप्लाई करके हम जो ये वाला फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था यानी कि F से 2 फ्रेट शिफ्ट करने के बाद वो आप चाहे तो
खुद निकालिए और देखिए कि वो नोट कौन कौन से प्ले हो रहे हैं। ठीक है गाइस, सो वो नोट भी यही नोट रहेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। उन नोट्स को सर्च कीजिए एंड लिख लीजिए कि वो कौन कौन से नोट प्ले हो रहे हैं। ठीक है, सो गाइस इस तरीके से हमने क्या सीखा, इस तरह से हमने जी कॉर्ड सीख ली है और इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब नेक्स्ट लेसन में हम एक गाना सीखेंगे जो कि इन्हीं कॉर्ड्स पे बेस रहेगा जो जो हमने अभी तक सीख लिए हैं। बिकॉज हमने सी कॉर्ड सीख लिया, एफ सीख लिया एंड जी सीख लिया, डी भी सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं कॉर्ड पे बेस एक गाना सीखने वाले हैं। ठीक है गाइस, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्रिपेयर रहिए इन सभी कॉर्ड्स के साथ में, क्योंकि वो कॉर्ड्स का यूज करके हम नेक्स्ट वीडियो में एक गाना आपके लिए लाने वाले हैं। सो गाइस कीप वॉचिंग एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट। आप लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं और आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो और जो भी है आप मुझे लिख के बताइए। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, सी यू एंड ऑल द बेस्ट।